ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यत् सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। बहुत ही परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय संत वृंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन मंच की शोभा और मेरे मातृशक्ति प्यारे बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों और यहाँ उपस्थित छायाकार बंधुकार भी उपस्थित, आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर और आपने इतना जो समय दिया उस समय का सार्थकता रूप में मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आज 15 मार्च 2024 में आप और हम यहाँ इस बहुत ही पवित्र भूमि और ऐतिहासिक स्थल हरियाणा वीरों की धरती कही है और ये हरियाणा का सिरमौर अर्थात यहाँ से शुरुआत इस क्षेत्र रोहरी से होती है। देखिए जहाँ संगम होता है अर्थात गंगा यमुना सरस्वती जी का वो त्रिवेणी घाट होता है और ये रोहरी क्षेत्र त्रिवेणी घाट है। त्रिवेणी घाट यहीं से हमारे पंजाब वीरों की धरती का बॉर्डर बनता है और यहीं से राजस्थान की वीरों की धरती का बॉर्डर बनता है। तो ये मध्य स्थान यह एक गंगा है, यह एक त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी में आज जो कुंभ का आयोजन और उस कुंभ में अमृत वर्षा जो हुई है परम पूजनीय संतों के द्वारा, जो उनके मुखार बिंदु से आपने श्रवण किया तो आपने बहुत बहुत अच्छा महसूस किया होगा। तो इस कार्यक्रम में संतों ने अपनी वाणी में, अपने प्रवचनों में और अपने मधुर संगीत में तो सारी ही गंगा बहा दी, कहने का तो थोड़ा भी कुछ नहीं। मैं एक विशेष बात डॉक्टर साहब आसन देखिए, इतना विलंब और इतना समय जो संत एकाग्र मन से आपको अपनी निहारिका दृष्टि से एकाग्रता से देख भी रहे, आपको सचेत भी कर रहे और आपको प्रेरित भी कर रहे हैं, तो इसके प्रतिफल में आपका ध्येय बनता है, आपका फर्ज बनता है कि अतिथि देवो भव। भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति के बीच में संतों का प्रादुर्भाव और उस प्रादुर्भाव के बीच में जो संस्कार चलते हैं वो भगवान वाल्मीकि महाराज जी के द्वारा ही रचित है। देखिए, अगर हम इस सृष्टि काल के आदि में चले जाते हैं और मध्य में आज आप हैं, मैं हूँ और अंत में शून्य है, तो उस आदि को हमें पहचानना चाहिए, उस आदि की, उस शून्य की शुरुआत हमें करनी चाहिए। क्योंकि ये मातृशक्ति बैठी है, प्यारे बच्चे बैठे हैं, जो एक जीव का, कोई भी जीव हो 84 लाख योनियों में तो वो शून्य से ही आता है, अर्थात माता पिता के सहयोग से तो वो शून्य बन करके, शून्य में ही प्रकाश होकर के तो वो जीव बनता है और वो बाहरी सृष्टि में आकर के, भौतिक सृष्टि में आकर के, शरीरों की रचना में आकर के तो वो एक जो जीव बनता है तो उसका ज्ञान, उसका ध्यान और उसके संसार में चलने की प्रक्रिया को जो कि बहुत पहले हमारे महर्षियों ने रिसर्च करके, ऋषियों का तात्पर्य भाव रिसर्च करना है, अर्थात खोज है, अर्थात अभ्यास है, अर्थात उस अभ्यास में से जो अर्थ निकलता है और जो उसके अंदर से मोक्ष ज्ञान निकलता है वही हमारे कामधेनु है। तो
महापुरुषों के द्वारा जो आपको अनेक तरह के विचार, अनेक तरह के जो वार्ता और अनेक तरह की जो आपको गंगा प्रवाहित में तरह तरह के गोते जो लगवाए हैं, इनका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तमाम संतों को और तमाम अपने इस यशपाल जी को बहुत बहुत, क्योंकि यह हंसमुख भी है और कभी कभी वे बेमुख भी हो जाता है। जो हंसमुख होता है वह हमेशा हंस करके टाल देता है, चाहे वो कोई उसके स्वार्थ की हो या निस्वार्थ की हो। तो हम इसको बड़ी कई वर्षों से देखते सुनते चलते आ रहे हैं और इसके आग्रह में और इसके आग्रह के द्वारा, क्योंकि इसने भी उन संतों के चरणों में अपना समय लगाया है और उनको बार बार इन्होंने अपना पूजन वंदन किया है, तो आज वो इनका साकार रूप इनके यहाँ पर पहुँचने पर आशीर्वाद रूप में, आप ये मत मानिएगा कि यहाँ पर भीड़ नहीं है। हम भीड़ के बीच में बैठे हैं, क्योंकि ये अनाज मंडी है जहाँ से सबका भरण पोषण आप करने के लिए जो किसान चल करके यहाँ पर अपना कुछ कार्य करने के लिए आता है और यहीं से हमारे व्यापारी भाई आगे उसको वितरण करने के लिए जाते हैं। तो ये जो रोड़ी की अनाज मंडी है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसमें इसके द्वारा जो आयोजन हुआ, इसका प्रतिफल आशीर्वाद रूप में संतों के द्वारा तो ये प्रस्फुटित होगा ही। समय के कारण तो हम बहुत विलंब हुआ इसमें, आप सबने इस समय का जो चिंतन भी किया और इसमें आपको जो यहाँ पर पहुँचने पर मैं अपनी ओर